पारस एचएमआरआई में रोबोटिक सर्जरी की हुई शुरुआत। बिहार में रोबोटिक सर्जरी का नया युग शुरू हुआ। राज्यपाल। पटना। बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत बुधवार को पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना में रोबोटिक सर्जरी की आधिकारिक लॉन्चिंग हुई। इस अत्याधुनिक तकनीक की शुरुआत बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर डायरेक्टर जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर अहमद अब्दुल हई, पारस हेल्थ के ग्रुप सीईओ विनीत अग्रवाल और जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार मौजूद रहे। अब बिहार के भरोसेमंद अस्पताल पारस एचएमआरआई में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के माध्यम से यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सर्जरी और जनरल सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं को अधिक सटीकता और कम जोखिम के साथ किया जा सकेगा। इस तकनीक से मरीजों को कम दर्द, तेजी से रिकवरी और न्यूनतम जटिलताओं का लाभ मिलेगा। महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि बिहार में अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक का आना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे राज्य के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज बिहार में चिकित्सा और स्वास्थ्य के संदर्भ में नया अध्याय लिखा गया है। पहली बार रोबोट सर्जरी से इलाज की सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध होगी। चंद शतक वर्ष पहले रोबोट सर्जरी की भविष्यवादी परिकल्पना किया गया था। नई चीजों की शुरुआत को संदेह की दृष्टिकोण देखा जाता रहा है। रोबोट सर्जरी के साथ भी यही हुआ, लेकिन आज के समय में यह जरूरत बनती जा रही है। इस महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए उन्होंने पारस हॉस्पिटल को बधाई और शुभकामनाएं दिए। डायरेक्टर जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर अहमद अब्दुल हई ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पारस एचएमआरआई द्वारा रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत बिहार के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में पारस हेल्थ के ग्रुप सीईओ विनीत अग्रवाल ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी तकनीक से डॉक्टरों को सटीकता के साथ ऑपरेशन करने में सुविधा होगी, जिससे मरीजों के इलाज का स्तर और बेहतर होगा। हमारा लक्ष्य है कि इस अत्याधुनिक प्रणाली का लाभ अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचे। पारस एचएमआरआई के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि पारस हॉस्पिटल हमेशा से आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को बिहार में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक हमारे अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रेणी में लाएगी और मरीजों को बेहतर एवं विश्वसनीय इलाज मिलेगा। कार्यक्रम में यूएस से वर्ल्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शारिक नजीर ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र एवं बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। पारस एचएमआरआई के बारे में। पारस एचएमआरआई पटना ने 2013 में परिचालन शुरू किया। यह बिहार का पहला कॉरपोरेट अस्पताल है जिसके पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त कैंसर उपचार केंद्र है। जून 2024 में एक्सेस किए गए एनएबीएच पोर्टल के अनुसार पारस एचएमआरआई अस्पताल पटना 2016 में एनएबीएच मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल था। 30 सितंबर 2024 तक इस अस्पताल की बेड क्षमता 350 बेडों की है, जिसमें 80 आईसीयू बेड शामिल हैं। ने एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया जाए इसको। इन दोनों ने साथ मिलकर आज से 11 साल पहले एक जर्नी शुरू की और इस हॉस्पिटल को आज के दिन नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया है पूरे बिहार का और आसपास के राज्यों का। इन दोनों की दूरदर्शिता यह साबित करती है कि जब भी नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं आती है तो पारस एचएमआरआई में भी वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहती है। मेरे साथ हमारे गाइड मिस्टर विनीत अग्रवाल जो ग्रुप सीईओ है वो भी बैठे हैं। उनके गाइडेंस से हम दिन प्रतिदिन न कि पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल बल्कि जितने भी पारस ग्रुप के जितने हॉस्पिटल है वो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं और करते रहेंगे।
जो सामने बैठे हैं हमारे रेस्पेक्टेड कंसल्टेंट, उनके बिना जो नर्सिंग टीम और जो स्टाफ बैठा, उनके बिना ये हॉस्पिटल इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं बन सकता था। मैं आप सब लोगों को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम कमिटेड हैं बिहार की जनता के लिए, पटना की जनता के लिए, उनके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट हेल्थ केयर दे, उसके लिए हम कमिटेड हैं और हम इसी कमिटमेंट को फुलफिल करते आए हैं। जैसे इस हॉस्पिटल को पहला NABL सर्टिफिकेट मिला, पहला NABL सर्टिफिकेट मिला, हमने सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया, हमने सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किया और फ्यूचर में हम लोग यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे। तो ये जर्नी दिन प्रतिदिन मेडिकल साइंस में अग्रिम होती जाएगी। बहुत कुछ है बताने को। हमने ऑलमोस्ट 15 लाख से ज़्यादा पेशेंटों को यहाँ पे ट्रीट किया है, आज तक इस हॉस्पिटल में सेवाएं ली है, बहुत जाने बचाई है। हम ये दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। हम माननीय राज्यपाल महोदय साहब का शुक्रगुजार करते हैं और उनसे ये भी वादा चाहते हैं कि जब भी पारस HMRI को ऐसे इवेंट्स में आशीर्वाद वचन की जरूरत पड़े तो हमारे यहाँ आए, हमको आशीर्वाद दें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your kind words. Next, I would like to request Mr. Vineet Agrawal, Group COO, Paras Health, to kindly address us. Hi, good afternoon everyone and नमस्कार। आज का ये दिन बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। आज पारस HMRI अस्पताल पटना में रोबोटिक तकनीक की शुरुआत हो रही है। यह हम सभी के लिए गर्व और खुशी का पल है, क्योंकि ये कदम क्षेत्र के लोगों को बेहतर और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब और हमारे मार्गदर्शक एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर AAI साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही मैं सभी गणमान्य अधिकारियों, हमारे डॉक्टरों, हमारे सहयोगी स्टाफ का भी धन्यवाद देता हूँ। ये आप लोगों के प्रयास की वजह से हम इस दिन और इस अवसर तक पहुँचे हैं। हम पारस हेल्थ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र नागर को भी विशेष धन्यवाद देते हैं, जिनके दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण 18 साल पहले जो सफर गुड़गांव से शुरू हुआ, आज वो पटना, पंचकुला, उदयपुर, रांची, श्रीनगर और कानपुर तक फैल चुका है। उनकी सोच हमेशा यही रही है कि हमें श्रेष्ठ एवं किफ़ायत सेवाएं अपने लोगों तक प्रदान करनी है, हर क्षेत्र में प्रदान करनी है। और इस जर्नी के साथ जो उन्होंने हेल्दी भारत का एक मिशन और एक विजन शुरू किया, आज हम उसको 8 अस्पतालों तक पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब लुधियाना में और गुड़गांव में 2 नए अस्पतालों की स्थापना ऑलरेडी कर दी है और ये अस्पताल भी अगले 1-2 साल में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ये सफर आगे ऐसे ही बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ तकनीकी और टेक्नोलॉजी को लाने के साथ साथ हमने इस सफ़र में कुछ नए प्रोग्राम्स के ऊपर भी फोकस किया और हमने ये इंश्योर किया कि क्वालिटी सर्विसेज जो हम एक अस्पताल से शुरू कर रहे हैं, ये हम अपने उन्हीं सब अस्पतालों तक पहुंचाएं जहां पर हम ऑपरेट करते हैं। तो इन 8 अस्पतालों में मुझे खुशी है और प्रसन्नता है ये बताने में कि आज की डेट में हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है। उस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज को फर्दर इम्प्रूव करते हुए अब हम रांची और उदयपुर में भी वही कैंसर सुविधाएं देने के लिए सजग हैं। इसी के साथ क्वाटरनरी केयर की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हमने लिवर ट्रांसप्लांट की जो शुरुआत गुरुग्राम से करी थी, आज हम उसको पटना तक लेके आए हैं और आगे हम इसको अपने बाकी 6 और अस्पतालों तक लेके जाएंगे। हमारा लक्ष्य मरीजों को बेहतर इलाज देना है, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में जहां हम उपलब्ध हैं वहां पर उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने क्षेत्र से बाहर ना निकलना पड़े। इस मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सभी के सहयोग और मेहनत से।
और खासकर मैं पारस HMRI अस्पताल पटना के सारे डॉक्टरों को, सारे नर्सिंग स्टाफ को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को और सारे सपोर्ट स्टाफ को दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये आप लोगों के अथक प्रयास की वजह से हम इस अवसर तक पहुँचे हैं। मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम मिलकर एक स्वस्थ और हेल्थियर भारत के मिशन को और आगे लेके जाएंगे और इस जर्नी को इन 10 अस्पतालों पे हम खत्म नहीं करेंगे, इसको आगे क्षेत्र में भी हम बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे सामने बैठे हुए ये भी अनिल ही हैं कम साथ रहते हैं और साथ उनके वेलकम सर। हम वेलकम करते हैं सर हमारे दोस्त शाहजहां को, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जाफरी चौधरी को, हमारे कंसल्टेंट्स को, हमारे बैठे हुए रईस साहब को जो कि गवर्नर, और my welcome also extends to the people who are watching this program on TV, खास तौर पर हमारे my dear son Shahrukh will give a wonderful speech just now. Consultants, staff, ladies and gentlemen. लगभग 20 साल पहले एक ख्वाब देखा था हम लोगों ने। सर हम जब बाहर जाया करते थे वहाँ के अस्पताल देखते थे और हमें तो क्या कभी ऐसा हम भी बना पाएंगे या नहीं, यहाँ का अस्पताल वहाँ का अस्पताल। लेकिन ऊपर वाले की कर्म फरमाई थी कि आज एक अस्पताल बन गया करते हैं। अभी जस्ट 1 महीने पहले वहाँ के एक बहुत ही एमिनेंट फिजिशियन डॉक्टर आशीष आए थे और अनिल को आकर दिखाया उन्हें, और आशीष ने कहा कि दिस हॉस्पिटल इज कंपेरेबल टू एनी गुड हॉस्पिटल इन यूएसए। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे सबसे ज्यादा मेहनत किया हमारे भाई धर्मेंद्र नागर ने, जो पारस हेल्थ के है। और हम भी नए थे इस फील्ड में और वो भी नए थे। एक ही अस्पताल था आजकल, तो जैसा बताया हमने 8 अस्पताल, एक ही अस्पताल। लेकिन कभी कभी कुछ नई चीज़ें जल्द कर जाती हैं और हम लोगों ने मिलकर एक ऐसा अस्पताल बनाया जो कि न सिर्फ एक अच्छा अस्पताल बना बल्कि बेंचमार्क बन गया। अब कोई भी अस्पताल अगर आप पटने में चाहे अच्छा बनाना तो कम से कम इस स्टैंडर्ड पर लगभग आना पड़ेगा। जहाँ तक रोबोटिक सर्जरी का सवाल है, पहली बात ये बता दें, हमारे प्रेस वाले भाई पूछ रहे थे कितना पैसा लीजिएगा, क्या कीजिएगा ये तो हमेशा अपने एंगल से देखते हैं इस चीज़ को। भैया पैसा ज़रूरी है किसी काम के लिए, लेकिन ये रोबोट हम लोग पैसे के नहीं लाए। पहली बात, अगर पैसे जरूर लगेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये इसलिए लाए हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार में अब जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी जो बॉम्बे और दिल्ली में हो सकती है वो यहाँ भी हो सकती है अगर हम लोग इसको ठीक से डेवलप करेंगे। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये है, देखिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए पहले था कि मरीज लेटता है, हम बगल में खड़े होकर और चेयर लगाते हैं, काटते हैं। अब सर्जन दूर बैठा, जहाँ बैठे वहाँ बैठे हो सर्जन, और पेशेंट जहाँ पर जहाँ बैठे हुए क्या बनम है, और वहाँ से उसके हाथ का मूवमेंट वो मशीन ट्रांसफर करती है और उसी से बाद हम लोग उसको प्रोसीजर करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा ये है, एक तो विजन बढ़ जाता है, 3D विजन हो जाता है, लाइट बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे एरियाज है बॉडी में जहाँ पर हाथ नहीं जा पाता। अब जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, जानते हैं आप, पेशाब के थैले के आगे एक छोटा सा इतना बड़ा ऑर्गन है प्रोस्टेट। आज प्रोस्टेट कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर होने जा रहा है मेल्स ना, वहाँ पर हम हाथ नहीं जा सकते अपना, लेकिन ये तो इतनी छोटी मशीन है, वहाँ चली जाती है, वह नाम कर सकते हैं। आप जो सर्जरी जो स्टिचेस देते हैं वो कहीं ज़्यादा परफेक्ट होगा, अलाइनमेंट हो में होगा।
उम्र के साथ साथ आदमी का हाथ हिलने लगता है, हमारा तो ठीक है लेकिन हाथ हिलने लगता है। ये जो ट्रेमर है एज के साथ, ये ट्रेमर मशीन को अफेक्ट नहीं करता। आप कितनी हाथ हिले आप मशीन अपना ठीक से काम करेगी। ब्लड लॉस कम होता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, और बहुत छोटे से चीरे से आप एक बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो एक शुरुआत हुई है और हमें बड़ी खुशी है कि सब लोगों ने उसमें मदद की है। हम ख़ास तौर पर शारिक नज़ीर का, हमारा बेटा भी है, लेकिन आज हमारे लिए बल्कि किसी भी हिंदुस्तानी के लिए एक बड़ी इज्जत की बात है कि हमारा एक बेटा आज अमेरिका में जाकर वहाँ पर चीफ है वहाँ के रोबोटिक सर्जरी का, और आज वर्ल्ड स्टेज में उसका एक नाम है, और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स का वो प्रेसिडेंट है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक अनिल और अग्रवाल साहब मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाएंगे कि हमारे बच्चे, हमारे डॉक्टर जो मेंटली या हैंड वाइज किसी से कम नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाएंगे और बनाकर रोबोटिक सर्जरी को बिहार में ऐसा करेंगे कि यहाँ की आम जनता भी इससे फायदा उठा सके। हम सर आगे निकल रहा है। Yes. आप जब आगे आए तो चलेगा, आप बताइए ना। एवं जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अहमद अब्दुल हई जी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें संबोधित किया है। डॉक्टर शारिक नज़ीर न्यूयॉर्क में बेस हैं और वर्ल्ड लेप्रोस्कोपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री विनीत अग्रवाल जी, क्षेत्रीय निदेशक श्री अनिल कुमार जी, यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा को समर्पित बहुत ही जो लोग दिन रात इसमें लगे हैं, ऐसे हमारे महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, देवी और सज्जनों। आज बिहार में चिकित्सा और स्वास्थ्य के संदर्भ में एक नया अध्याय लिखा गया है। पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा इस अस्पताल के माध्यम से बिहार में उपलब्ध होगी, और आपने इस मौके पर मुझे भी आमंत्रित किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल हई साहब को खासतौर से, और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, और इस बड़े काम को शुरू करने के लिए बधाई भी और शुभकामनाएं।
ऐसे जी मैंने मुलाकात शायद 27 जनवरी को हुई नहीं 28 को। थैंक यू वेरी मच। देखिए, रोबोटिक सर्जरी से हम एक हाई प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हैं। इससे ब्लड लॉस कम होता है, इससे पेन कम होता है और रिकवरी फास्टर होती है। और इस तरीके का ये पहला रोबोट है जो पारस HMRI पटना में आया है। तो इससे कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। हर एक चीज़ की एक अपफ्रंट कॉस्ट होती है, लेकिन हमने पटना में ये रोबोट पैसे के लिए नहीं लाया है। हम पटना में इसको स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए लेके आए हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि इसका लाभ पारस HMRI पटना में आने वाले सभी मरीजों को दिया जाए। सभी तरह की सर्जरी हो सकती है इससे ऑन्कोलॉजी की यानी कि कैंसर से रिलेटेड, यूरोलॉजी से रिलेटेड, जनरल सर्जरी और स्त्री रोग से रिलेटेड बहुत सारी सर्जरीज करी जा सकती हैं।